जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और आज आप लोग का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है और बहुत छोटा क्लास लेंगे हम आज। मात्र 10 मिनट का क्लास आपका रहने वाला है, जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है एसएससी। क्योंकि पता है आपको कि सीएचएसएल का एग्जाम कल से स्टार्ट हुआ है और पहला दिन ही एसएससी ने अपना धमाका दिखाया, जिसमें सीआई का इतना जबरदस्त सवाल पूछा है कि मतलब समझिए कि कुछ कुछ ऐसा होता है सवाल, कुछ स्टूडेंट से बनता है उनके लिए वो थोड़ा मॉडरेट सवाल लगता है, किन्हीं के लिए हाई लगता है, लेकिन बेसिक से मॉडरेट सवाल पूछा है, कोई खास सवाल नहीं पूछ रहा है। इसमें आपका दो इंपॉर्टेंट सवाल सीआई का था, सोचे हम आपको दिखाए थे कितना जबरदस्त सवाल था। जो पहला सवाल हम दिखाएंगे वो आपका सीजीएल 19 का सवाल पूछा हुआ था, रिपीटेड सवाल है। और जो दूसरा सवाल है वो एसएससी फेज 9 का सवाल पूछा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एसएससी अपना एग्जाम में कुछ भी पूछ सकती है, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, एमटीएस का पेपर हो उसका सीजीएल में पूछ सकता है सवाल, या सीजीएल का एमटीएस से पूछ सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। सीपीयू का ही पूछ सकता है सवाल। तो टोटल प्रीवियस ईयर को हम बोलते हैं कंटिन्यू करके चलिए, लेके चलिए, बढ़िया रहेगा। इसलिए हम एमटीएस का जो सेट करवा रहे हैं अभी, जो आपका 7 बजे डेली चल रहा है नाइट में इसी चैनल पर, वो हमारा टोटल जितना रहता है प्रीवियस ईयर कंटिन्यू जो अभी चल रहा है उसे प्रीवियस ईयर ही इंक्लूड करते हैं ज़्यादा हम, ठीक है ना, ताकि एवरेज जो आपका सवाल ज़्यादातर आता है वो आपका प्रीवियस ईयर से ही पूछता है। ठीक है, तो डेली 7 बजे मॉक टेस्ट लगाइए आप इसी चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप जो प्रैक्टिस हो चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। और पीछे के भी क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम जो सीएचएसएल का सवाल करवाए थे वो 2 सवाल लड़ा भी है, एग्जाम में देखा भी है, सेम डुट्टो सवाल था एकदम, मतलब डाटा भी वही था। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि आप डेली लगाइए मॉक टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज जो सवाल पूछा गया था कल के पेपर में, 2 सवाल सीआई का इतना जबरदस्त था जो देखने लायक था। देखिए यहाँ पे 5 से 10 मिनट का आपका क्लास रहेगा, 10 मिनट का, तो टोटल लास्ट तक बने रहिएगा बिल्कुल नहीं। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा है। देखिए पहला सवाल है, किसी निश्चित राशि पर 10 प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2940 रुपया है। ठीक है, इसी राशि पर इसी दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की दर वार्षिक हो। ठीक है, और वो 1 रुपये के निकटतम से पूछ रहे हैं कि पॉइंट में वैल्यू था। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए गेम कहाँ से खेल दिया है, सभी स्टूडेंट का जो तैयारी था वो 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे था, लेकिन यहाँ जैसे ही वर्ष 3.5 वर्ष का है, डाटा थोड़ा टफ कर दिया। यही सवाल फेज 9 ने पूछा था, आपका 2022 का सवाल, लेटेस्ट सवाल था, वही फिर रिपीटेड है। अब यहाँ पे देखिए सर कुछ नहीं है, 10% रेट है, 3.5 वर्ष तक है। ठीक है, 3.5 वर्ष तक है, 10% के रेट से 3 वर्ष के लिए कितना हो गया 30%, और आधा वर्ष बचा, आधा वर्ष के लिए 5%, यानी कि 30 और 5 35% टोटल हमारा क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। ऐसा ही कितना हो गया हमारा, ऐसा ही हो गया हमारा 35%। लेकिन सवाल में ऐसा ही कितना दिया हुआ है हमारा, तो 2940 दिया हुआ है, यानी कि 35% का मान हमारा कितना दिया हो भाई साहब, तो 2940। हमें पहले प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि राशि पे कह रहा है ना, तो राशि के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल अपने आप में 100%। ठीक है, इसको काटेंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ काटेंगे तो 20 × 5 = 100, यहाँ 7 से काटेंगे भाई 7×28, 7×14 0। अब 420 में 20 से गुना करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा बताइए, तो 8400, यानी कि 8400 जो हमारा है प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यही प्रिंसिपल बोला कि इसी राशि पर इसी दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब इसी राशि पर बोला 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, राशि हमारा यही रहेगा और रेट हमारा बोला कि उसी रेट से, यानी कि 10% ही रेट रहेगा। और टाइम कितना है भाई, 2 साल और आधा साल और, यानी कि ठीक है 2.5 साल रहेगा टोटल टाइम। तो 2 साल तक अगर देखा जाए तो 10% के रेट से चलेगा, तो 10 से 11 हो जाएगा। सक्सेसिव नहीं लगाइए, रेशियो लगाइए, अच्छा रहेगा। ठीक है, और फिर दूसरा का साल अगर देखें तो 10 से फिर हमारा 11 हो रहा है। 1/2 साल, यानी कि आधा साल के बाद कर रहा है। अगर पूरा साल के लिए हम 10% रेट दे रहे हैं तो आधा साल के लिए 5% देंगे, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20 होता है, यानी कि 20 से हमारा कितना हो गया भाई, तो 20 से हमारा 21 हो गया। ठीक है, अब यहाँ अगर गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ करेंगे सब रेशियो में रहेगा। हाँ, इस साइड जो हमारा देता है वो क्या देता है सर, तो यहाँ पे हमको पता है कि रेशियो प्रिंसिपल का देता है और यहाँ रेशियो अमाउंट का देता है। ठीक है, अब यहाँ अगर गुना करते हैं तो 121 में 121 में 21 से गुना कीजिए, चाहे आप 21 में 11 से कीजिए गुना, तो कितना आएगा सर, 1 3 2। अब 231 में 11 से करेंगे तो कितना आएगा सर, 3 3 अब 1 4, 3 और 2 5 और 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो 3 1 4, यहाँ कितना आएगा सर, 2543
2000 हमारा प्रिंसिपल था, 2543 क्या आएगा सर हमारा अमाउंट आ गया। तो यहाँ देखा जाए तो कितना हमारा सर इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट हमारा सीआई जो आ गया हमारा तो 543 आ रहा है। ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइएगा तो क्या आएगा सर 543 जो आपका आएगा हमारा क्या आ गया सीआई आ गया। अब 543 सीआई सर नहीं हो गया यहाँ पे, अभी कंपेयर करना है हमको भाई कि कंपेयर क्या है कि देखिए कि सी हमारा प्रिंसिपल कितना है 2000 है, यहाँ प्रिंसिपल हमारा कितना है बताइए। यहाँ प्रिंसिपल देखा जाए तो कितना प्रिंसिपल हमारा है, तो सर प्रिंसिपल हमारा 8400 है, तो 8400 प्रिंसिपल हमारा है। लेकिन हमारा प्रिंसिपल यहाँ कितना है सर तो 2000 आया है, यानी कि 2000 का मान 8400 है, हमसे पूछ रहा है कितना का सर तो 543 का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ आपका 41 होगा होना चाहिए, 41 यानी कि 541 का हमसे मान पूछ रहा है। ठीक है ना, अब 541 का मान हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं आप। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका 10 दुना के 20 और 42 दुना क्या होगा सर 84 हो गया। ठीक है, 10 को छोड़ दीजिए नीचे ही सीधा गुना कीजिए। अगर 42 में 541 से गुना करते हैं तो एक कीजिए 42 में 1 से गुना, 42 एकम 42 आपका 4 कैरी बच गया। फिर 42 में 4 से कीजिएगा तो कितना आएगा सर, तो 42 में 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 100 कितना आ जाएगा आपका 42 दुना के 84 दुना के 168, 168 और 4 172 आपका 7 हो गया, कितना बच गया 72 आया आपका। यहाँ 2 आ गया, कैरी कितना बचा सर 7 बच गया, इसको काट दीजिए। 17 जो कैरी बचा हमारा, अब फिर 42 से 5 से गुना कीजिए, 42 से 5 से गुना करें कितना आएगा बताइए 210 आएगा। 210 में 17 को जोड़िए 227, 227 आ गया। 2272 आया और नीचे 10 था, एक पॉइंट यहाँ बैठा दीजिए, यानी कि 2272.2 टोटल पूछ रहा है कि निकटतम मान तक बताइए, यानी कि 2272 जहां दिखे आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही सवाल था, दमदार सवाल था, टाइम टेकन वाला सवाल था। यहाँ पे जहां गड़बड़ा दे सवाल क्या है सर कि थोड़ा टफ बना दिया है, उस वर्ड से सवाल को टाइप बनाइए। ठीक है ना, अगर 2 साल 3 साल रहता तो आसानी से निकल जाता। तो देख सकते हैं यहाँ पे 541 यहाँ सी आया था हमारा, और यहाँ इसको कंपेयर किए मूलधन के साथ, सीआई भी आपका टोटल आ गया कितना सर तो 2272.2, यानी कि पॉइंट में मान नहीं देना था। यहाँ टोटल देखिए कि निकटतम तक पूछ रहा था, हो गया क्लियर है। एक सवाल क्या था, एक सवाल ये था 25,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3/2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में क्या होगा, ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो यहाँ भी देखिए कि 3/2/5 वर्ष है। अच्छा पी हमारा कितना है सर, पी लिख लीजिए हमारा 25,000 है। ठीक है 25,000 है। रेट कितना है सर, रेट हमारा है 10%। ठीक है, रेट क्या है सर 10% है। और टाइम क्या है, तो टाइम हमारा है 3/2/5 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक चलेगा 10% के रेट से, यानी कि 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा सर प्रिंसिपल होगा और यहाँ क्या होगा हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक, अब हमारा 2/5 साल बच गया है, तो 10% जो हमारा है साल भर के लिए है, तो 2/5 साल के लिए कितना होगा तो 5 दुना के 10 और 2 दुना के 4%। और 4% के फ्रैक्शन में पता है आपको कि 1/25 होता है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितना होगा सर तो 25 से यहाँ 26 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गुना कीजिए तो 25 पे के जीरो आएगा सर तो 3 जीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ गुना करेंगे तो 26 में कीजिए आप कितना से 11 121, 121 गुने फिर 11 करेंगे हम कितना आएगा, तो देखा जाए तो आ जाएगा 1 3। ठीक है, और यहाँ पे फिर आएगा आपका 3 और 1, यानी कि 1331 में गुना करना होगा हमें 26 से, 1331 में गुना करना होगा 26 से, कीजिए 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 18, 1 आ गया आपका 6 18 19 9 6 का 6 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो 13 दुना के 26, 31 दुना के 62, यानी कि 6 8 2 10 9 6 15 16 हो गया यहाँ पे, 6 6 12 13 और 2 1 3, यानी कि 33 6 33 60 आपका कितना आ गया जीरो, 33 60 6 गुना करके हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमारा 25,000 आया क्या है प्रिंसिपल आया, और 33,606 जो है हमारा क्या अमाउंट आया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हमारा आएगा सर ब्याज आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 0 और 6 बचा फिर आपका, यानी कि 6 फिर आ जाएगा यहाँ पे, 13 में से 5 या कितना बच गया आपका, तो यहाँ पे बच गया आपका 8, यानी कि 8606 आया हमारा, कितना आया सर 8606। यहाँ 13 में से अगर 5 जाएगा हमारा तो कितना बचेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 26
11 11 121 से 1331 आएगा। 1331 में 26 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 6 8 78 और आपका एक 79। ठीक है, 31 दुना के 62 हो जाएगा आपका, और 13 दुना के 26, यानी 6 0 6 7 6 13 14, यहाँ पे देखिए 34 36। ठीक है, 34 606 आएगा। अब इसको घटाइएगा तो आपका 9606 आ जाएगा। 9606 जो आपका आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ सवाल को टफ सिर्फ कहाँ से बनाया था? तो डाटा से टफ बनाया था। डाटा कहाँ टफ किया? खाली साल देखिए यहाँ पे। ईयर्स जो हमारा था, जो साल था हमारा 3 से 2/5 कर दिया था। 3 साल के लिए 10% से जाएगा तो 10 से 11 होगा। 2/5 वर्ष के लिए क्या करेंगे? 2/5 वर्ष के लिए हम करेंगे कि सर परसेंटेज 10% है, वो साल भर के लिए 2/5 वर्ष के लिए कितना था सर? तो यहाँ पे 4% हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो 9606 देखिए 25,000 हमारा प्रिंसिपल है, यहाँ भी 25,000 प्रिंसिपल था, यानी कि 1 यूनिट के मान 1 के बराबर है। तो जो हमारा मूलधन आएगा 9606, इसको से घटा के तो 1 गुना रह जाएगा, यानी कि 9606 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? बताइए। तो यही दो सवाल था भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल था, पूछा हुआ था। किसका था? सीआई का, एसआई का। सीआई का सवाल सिर्फ था, एसआई इसमें इंक्लूड कर दिया था, अलग चीज है, लेकिन सीआई का ही सवाल था, एसएससी का पूछा हुआ। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपका सवाल जो बेहतरीन रहेगा वो लाते रहेंगे। ठीक है, इसी चैनल पर। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को खबर हो जाए कि कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर का तैयारी जबरदस्त करके रखिएगा। बाकी एमटीएस का सेट चल रहा है प्रैक्टिस डेली आपका, कितना बजे? 7 बजे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपना 7 बजे डेली क्लास के साथ, एमटीएस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।